वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की आज बेसिक क्लास है। आज का क्लास अगर आप मिस कर दिए तो लाइफ में कभी आप मिस करते ही रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो आज का क्लास एकदम मस्त से देखिएगा, इसमें आप समझाएंगे कैसे ब्याज बनता है और उसका यूज क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बात ये बैठता हुआ कि एक्चुअली में जो इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये होता क्या है? सही बात है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ब्याज किराया होता है। क्या होता है? किराया होता है। अभी किराया कैसे होता है? ठीक है, किराया कैसे होता है तो समझिएगा। आप रूम लेकर आते हैं ना रेंट पे, रूम लेकर रेंट पे रहते हैं, ठीक है। रूम लेके रेंट पे रहते हैं तो रेंट कुछ उस रूम के रहने के बदले में कुछ मालिक को भाड़ा देते हैं, कुछ मालिक को पैसा पे करते हैं ना। तो जब मालिक उस रूम के बदले में पे करते हैं, वही तो हुआ उसका रेंट, वही तो हुआ ब्याज। रूम का रेंट मतलब ब्याज। अब कहें कैसे? तो जब रूम आप छोड़ते हैं तो रूम लेके घर पे नहीं जाते हैं ना। जब रूम लेके घर पे नहीं जाते हैं, रूम रहते हैं यहीं पे, रूम छोड़ के आप चले जाते हैं, इसका मतलब उस रूम में रह रहे थे, उसके बदले जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे थे वही तो आपका ब्याज हुआ। मतलब जो वस्तु आप यूज करते हैं उसको अपने साथ लेके नहीं रख पाते हैं, उसको आप नहीं रख पाते हैं, उसको फिर वही दे देते हैं जो यूज जिससे लेके यूज करते हैं, और उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, वो होता है आपका ब्याज। डेली आप कॉलेज जाते हैं ऑटो से या बस से, तो बस वाले को कुछ भाड़ा देते होंगे ना, कुछ भाड़ा देते हैं कि अमाउंट देते हैं ना। तो जब भाड़ा उसको देते हैं तो आप क्या करते हैं? भाड़ा दे के उसको बस ले घर पे आ जाते हैं, नहीं ना आते हैं, वो बस अपना चला जाता है, ऑटो चला जाता है, भाड़ा आप दे देते हैं। मतलब उसको यूज किए, अपने ज़रूरत के अनुसार उसको यूज कर दिया, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिए। सामान आपको नहीं मिला, अमाउंट पे कर दिए, मतलब अपने लिए उसको यूज कर लिए, उससे आप अपना ज़रूरत की वस्तु पूरा कर लिए। फिर उसको वो तो अपना सामान ले गया, उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिए, वो हो गया भाड़ा, वो हो गया आपका ब्याज। तो रेंट का जो किराया चुकाते हैं ये भी ब्याज है, क्योंकि आपको रूम तो लेके जाते नहीं है, रूम तो वही छोड़ देते हैं, मालिक का रूम ही रहता है, बस रेंट आप देते रहते हैं। तो जो वस्तुएं आप लेके नहीं जा सकते हैं, जो वस्तुएं आपकी नहीं हुई, उसके बदले जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हैं, वही होता है आपका ब्याज। यहां तक तो क्लियर। अब आइए चलते हैं बैंक में। मान लीजिए बैंक से आप 10,000 रुपये लोन लेते हैं, तो बैंक मैनेजर आपके सामने एक शर्त लगता है कि भाई मेरे पास 14% सालाना, मतलब एक साल का, 1 ईयर्स का 14% इस पे हम इंटरेस्ट लेंगे, मतलब ब्याज लेंगे। तो आप कहते हैं ठीक है। अब मान लीजिए आप 10 रुपये लेके आए, 10,000 रुपये घर पे लेके आए, 1 साल तक इससे 10,000 से आप काम किए, फिर 10 साल बाद, 1 साल बाद आप 1 ईयर्स बाद आप इस 10,000 को प्लस 14%, मतलब 1400, और 14% 1400 होगा, दो, हाँ 1400 ही होगा। 10,000 और 1400, मतलब 10,000 तो उसका मूलधन दिए, उसका जो दिया था बैंक को दिए, एक्स्ट्रा 1400 रुपया आप दे दिए, तो यही आपका ब्याज 1400 हो गया, ब्याज हुआ ना। और ये तो मूल्य दिए, इससे आप काम किए, बैंक जो दिया इससे काम किए, ये वाला अपने पास नहीं रखे, ये वाला तो पास रखे नहीं, ये भी दिए और कुछ और एक्स्ट्रा दिए, तो ये आपका ब्याज हो गया। तो अब समझ में आ गया ना ब्याज क्या होता है? जो वस्तु आप यूज करते हैं उसको आप अपने पास परमानेंटली नहीं रख पाते हैं, उसको फिर रिटर्न कर देते हैं, उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं वही आपका ब्याज होता है। इतना सिंपल सा तरीका अभी तक नहीं आपको पता हुआ होगा, कंफर्म। अब आइए देखिए, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, देखिए क्या है, ये आप समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल मत मूलधन, टाइम मीन्स समय, एक एक टर्म्स बता रहा हूं क्या है, देखते जाइएगा। रेट मतलब दर, साधारण ब्याज, और अमाउंट मतलब मिश्र धन। अब देखिएगा, ये मूलधन, मिश्र धन और साधारण ब्याज समय क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। मूलधन, मूलधन जो आप अमाउंट लेते हैं, ठीक है, या जो आप ब्याज पे देते हैं, जो उसका मूल्य धन होता है। जैसे बैंक 10,000 रुपया आपको ब्याज पे दिया, तो 10,000 रुपया यही आपका मूलधन हो गया, क्योंकि बैंक का जो मूल अमाउंट है, मेन जो पैसा है, मूल धन मतलब मेन पैसा, धन, मूल मतलब मेन धन, तो इससे आप याद रख सकते हैं प्रिंसिपल।
मूलधन, जो मेन धन है बैंक का, 10,000 रुपया आपको दिया, यही तो उसका मेन धन है, तो ये आपका हो गया मूलधन। टाइम, कितने समय के लिए आपको बैंक पैसा दे रहा है, तो 10,000 रुपया 1 साल के लिए दे दिया है, तो जो 1 ईयर्स हो गया ना, यही आपका टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दर, रेट क्या होता है। तो रेट क्या होता है, तो मूलधन किस रेट पे बैंक एक निश्चित समय में आपको दे रहा है, किस रेट पे बैंक एक निश्चित समय में आपको दे रहा है। निश्चित समय मतलब 1 ईयर्स में 10,000 मूलधन आपको बैंक 14% की दर से दे रहा है। 14% की रेट से मतलब उसका ब्याज रेट क्या है, 14% है। तो निश्चित समय में निश्चित मूलधन पे कितने % की दर से आपको पैसा दे रहा है बैंक, वही होता है आपका दर। बात क्लियर, यहां से तो क्लियर हो गया। दर क्या हो गया, जितने % ब्याज आपको लिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, दर तो हो गया। अब ब्याज क्या होता है, तो एक निश्चित समय में निश्चित दर पर निश्चित मूलधन पर लगाया गया जो अमाउंट होता है, वही आपका ब्याज होता है। 1 वर्ष में 14% अमाउंट, 14% लगाया गया दर किस पे, 10,000 पे, और यही 14% मतलब 1,400 रुपया ये आपका ब्याज हो गया, जितना एक्स्ट्रा आप देते हैं मूलधन से। सिंपल सा समझने का भाषा कि जितना एक्स्ट्रा आप मूलधन से देते हैं वही आपका ब्याज। मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रित धन मतलब मूलधन भी है इसमें और ब्याज भी, यही आपका हो गया मिश्रित धन। 11,400 रुपया ये आपका मिश्रधन हो गया। मिश्रधन इतना देंगे, साल भर बाद 11,400 रुपया बैंक को देंगे, मतलब मिश्रधन देंगे। इसमें उसका मूलधन भी जुटा है, ब्याज भी जुटा है, तो मिश्रधन। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इस पे फार्मूला क्या है देखिएगा, तो आई बराबर क्या होता है फार्मूला, आई बराबर P इंटू R इंटू टी बराबर 100। मतलब आई क्या है, साधारण ब्याज, ये फार्मूला याद रखिएगा। आई क्या है, साधारण ब्याज, P क्या है, मूलधन, इंटू दर इंटू टाइम अपन 100। अब देखिएगा अपन 100 कैसे आया, इस फार्मूला कैसे आया देखिएगा। साधारण ब्याज अभी निकालना है, साधारण ब्याज आपको ये निकालना था। कैसे निकालेंगे, मूलधन कितना है ये भी लिखेंगे, रेट कितना है ये भी लिखेंगे, टाइम कितना ले रहा है ये भी लिखेंगे, और रेट हमेशा परसेंटेज रहता है इसलिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, आई इंटरेस्ट। ये महाराज 10,000 रुपये पे ना 14% निकालेंगे, 1 साल के लिए ले रहा है तो 1 साल का इंटरेस्ट 1400 रुपया है। मान लीजिए अगर 2 साल के लिए लेता तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 14% है तो 10,000 का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 14% निकालेंगे तो 1 साल का निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 साल का निकल जाएगा। तो 14% को 1/100 नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो होगा। अब यहां से आप P भी निकाल सकते हैं, P के लिए इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए तो I इंटू 100 अपान R इंटू टी, P भी निकाल लिए। यहां से आप R भी निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो I इंटू 100 अपान P इंटू टी। यहां से आप टाइम भी निकाल सकते हैं तो I इंटू 100 अपान P इंटू आर। तो क्या निकाल दिया, मूलधन भी निकल गया, रेट भी निकल गया, टाइम भी निकल गया। यहां से आप मिश्रधन अमाउंट भी निकाल सकते हैं, क्या, तो I प्लस P यही होता है आपका अमाउंट, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां से आप पता चल गया कि अमाउंट भी क्या होता है, ये निकल गया यहां से। अब यहां से आप देखिएगा टू I प्लस P है, I की जगह अगर हम इतना रख दें तो A इजकल टू P इंटू R इंटू टी अपान 100 प्लस P हो जाएगा। P कॉमन ले लेंगे, P इंटू है, इंटू कर दीजिए बड़ा ब्रैकेट में, इसके जगह 1 बचेगा प्लस R इंटू टी अपन 100 A, मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R इंटू टी अपन 100, ये आपका फार्मूला होता है मिश्रधन का। तो ये तो पता चल गया, तो बेसिक क्लियर, फार्मूला क्लियर। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब फार्मूला आपको क्लियर कैसे बना है सब, अब क्वेश्चन देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कितने समय में 5,000 रुपया 5,000 रुपया 3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, ब्याज है ये, ब्याज नहीं है, ब्याज है,
की दर से ब्याज 1000 मतलब 1000 रुपया हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया है, इतने रुपये का मतलब मूलधन P दिया है 5000, प्रतिवर्ष दर दे दिया है R बराबर 10%, साधारण ब्याज मतलब I दे दिया है आपका 1000 और टाइम पूछ रहा है। फार्मूला क्या बताया हूँ, I इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू टी अपन 100। बस ये कि यही फार्मूला रखिए, आपको सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। I बराबर दिया है 1000, P बराबर दिया है 5000, R बराबर दिया है 10 और T बराबर पूछ रहा है तो T बराबर T रहने दीजिए और 100। ठीक है, 00 कैंसिल। एक बात ध्यान में रखिएगा, इधर अंश है इधर अंश है, तो 1 0 1 0 2 0 और 1 0 1 0 2 0 कैंसिल। इधर बचा 10 और इधर बचा 5t, तो t बराबर 10/5 बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष ते तो एकदम बेसिक था, क्लियर। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजय 2000 रुपया कर्ज दिया, ठीक है, 2000 रुपये का किया कर्ज दिया, 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पे बात यह है कि मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, जो अधिक पाता है वही उसका ब्याज होता है, वही उसका इंटरेस्ट होता है। तो P बराबर दिया है मतलब उसकी मूल जो राशि है वो क्या है 2000। टाइम क्या ले रहा है 3 वर्ष। इंटरेस्ट क्या है I 300 रुपया। ब्याज मतलब R पूछ रहा है, एक ही फार्मूला आपको लगाना है, I इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपन 100, यही फार्मूला आपको लगाना था। I दिया है 300, P दिया है 2000, रेट पूछ रहा है R लिख दीजिए, टाइम दिया है 3 वर्ष, 00 से 00 कैंसिल, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल और 3 10 जा 10 इक्वल 2R, R इक्वल 10/2 बराबर 5%। 5% उसको प्रतिवर्ष क्या मिला, ब्याज की दर क्या थी 5% थी, 5% पे प्रतिवर्ष पे 2000 रुपया कर्ज दिया था, तब उसे 300 रुपये एक वर्ष में मिला। तो क्या किया है इसमें ध्यान देखिएगा, हम कैसे काटे हैं। तो ऊपर हर है अंश है और नीचे हर, इसका भी हर एक है, तो अंश वाला अंश से कट जाता है डायरेक्ट, जो बचता है उसको काट के आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्याम ने 3200 रुपया 6.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना रुपया देना होगा, टाइम 5 वर्ष। इसमें देखिए क्या क्या देना, पूछ क्या रहा है पहले देखिए, अंत में कितना रुपया देना होगा। मूलधन तो उसको देना ही होगा, ब्याज भी उसमें कर रहा है, तो इसमें पूछ रहा है मिश्र दर मतलब ए पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। P दिया है, R दिया है, T दिया है, ठीक है, ये सब तो मिल गया आपको। अब देखिएगा अभी फार्मूला क्या बताया हूं, A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R इंटू टी अपान 100। एक कैसे आया है बता दिया हूं, आप देखें समझ में आ गया होगा। तो P बराबर क्या दिया है, R क्या दिया है 6 9 12 13 अपान 2% इंटू 5/100। इसका नीचे हो जाएगा तो 13 बचे और ये हो जाएगा 200, 2 इंटू 100 बराबर 200, ठीक है। 13 पचे 65, हाँ या पहले इसको यहाँ पे 1 रहने दीजिए। चलो देखिए यहाँ पहले इसको काटिए,
5 एक अन्य 5, 5 ते 5 कट गया, 40 बार में जाएगा। अब इजी करिए, 40 और 13 53, एक शून्य बढ़ा दीजिए, 8 तिरके 24 के 4 हाथ में है 2, 8 5 40 2 42, 4240 रुपया उसको कुल देना पड़ेगा। 4240 रुपया कुल देना पड़ेगा, मूलधन भी और मिश्रधन में, मूलधन और ब्याज मिला के टोटल 4240 रुपया देना पड़ेगा। तो आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से समझाया, एकदम बेसिक क्लास था। अब एडवांस लेवल पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, बेसिक है एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा और बताइएगा कैसे नहीं समझ में आपको आया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे को कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप समझ में आया कि नहीं, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।